पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत में ₹1.35 इजाफा कर दिया गया। नई कीमत ₹248.38 फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल ₹3.85 महंगा। मट्टी का तेल ₹1.48। लाइट डीजल ₹2.61 सस्ता। LPG का घरेलू सिलेंडर भी ₹34.09 महंगा। ओगरा ने नई कीमत ₹254.19 फी किलो मुकर्रर कर दी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का वक्त खत्म, तारीख में मजीद तोसी नहीं होगी। FBR का कहना है अब तक 50,10,000 से जायद गोशवारे जमा कराए जा चुके। 1.25 अरब से जायद की रकम इकट्ठी हो चुकी। अब गोशवारे जमा कराने वाले लेट फाइलर या नॉन फाइलर बन जाएंगे। गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने पर दुगना टैक्स देना होगा। बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी होगी। मोबाइल फोन सिम ब्लॉक, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। FBR को अक्टूबर में टैक्स रेवेन्यू में तकरीबन 100 अरब का शॉर्टफॉल। ज़राए का कहना है अक्टूबर में 880 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। हदफ 980 अरब रुपए मुकर्रर था। रवा माली साल टैक्स शॉर्टफॉल 191 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सकाफत में ताउन बढ़ाने के लिए नए मुमकिन ताउन पर गौर। वज़ीर आज़म ने गजा जंगबंदी के लिए कतर की सालिसी और इंसानी इमदाद की बिला तातुल फराहमी की कोशिशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने कतरी हमनसब से भी मुलाकात की। कतरी सरमायाकारों को पाकिस्तान में ज़राअत, IT और सियाहत के शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर आज़म और अमीर कतर ने कतर म्यूजियम में पाकिस्तानी फनपारों की नुमाइश मंजर आर्ट गैलरी का दौरा किया। खिताब में कहा कतर हमारा दूसरा घर है। कतर में मुकीम पाकिस्तानी ताल्लुकात मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कहा नुमाइश से दोनों मुल्कों की सकाफत को उजागर करने में मदद मिलेगी। सदर आसिफ अली जरदारी का पांव फ्रैक्चर हो गया। तर्जुमान के मुताबिक सदर मुमलिकत गुज़श्ता रात दुबई पहुंचे थे। जहाज से उतरते हुए पांव फ्रैक्चर हुआ। सदर आसिफ जरदारी के पांव पर 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर लगाया गया। डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ जरदारी से टेलीफोन पर राब्ता। सदर मुमलिकत के पांव में फ्रैक्चर पर खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बिलावल भुट्टो से मौलाना फजल रहमान का टेलीफोनिक राब्ता। सदर आसिफ जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। कहा सदर आसिफ जरदारी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। PTI रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली। जेल हुकाम ने कहा लिख कर दें, सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। सियासी बात न करें तो क्या मौसम और क्रिकेट पर बात करें। जेल के बाहर शिबले फराज की गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा मुलाकात की इजाजत ना देना तौहीन अदालत है। असद कैसर ने मुल्क गिर तहरीक शुरू करने का इंदिया दे दिया। कहा दूसरी जमातों को भी साथ मिलाएंगे, जल्द ग्रैंड सियासी बैठक बुलाएंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा हमारे हौसले नहीं तोड़ सकते, तब तक आते रहेंगे जब तक उम्मत का लीडर जेल से बाहर नहीं आता। जेल में कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक्कल अदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी को आइन से मुतसादिम करार दे दिया। कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी आइन और इजहार राय की आज़ादी से मुतसादिम है। हाई कोर्ट का फैसला। बानी PTI की सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों पर पाबंदी की वजह जेल रूल्स की शिक बताई गई थी। PTI ने शिक 265 का कलम करार देने की दरख्वास्त दी थी। अदालत ने कहा इस्लामाबाद की अदालतों के कैदी भी अडियाला जेल में कैद के बाइस दायरे अख्तियार में आते हैं। पंजाब हुकूमत ने जवाब तलब करने की 3 माह बाद तक जवाब जमा नहीं कराया। जुडिशल कमीशन का बॉयकॉट नहीं करेंगे, लोगों को मौका नहीं देंगे। शेख वकास अकरम की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा बानी PTI की मंजूरी से शिबली फराज और उमर अयूब के नाम दिए गए। बानी PTI की बहनों या अहलिया ने पार्टी को किसी किस्म की हिदायत नहीं दी। पार्टी में इख्तलाफात का तासुर गलत है। अली अमीन गंडापुर वाज़े तौर कह चुके हैं बुशरा बीबी की रिहाई में उनका किरदार नहीं। फवाद चौधरी ने कहा बानी PTI की बहनों और अहलिया को अब तहरीक को लीड करना चाहिए।
बानी पीटीआई की जानिब से पैगाम आ गया, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात भी हो जाएगी। इस बार निकलें और वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना, घर से बता कर जाएंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का पैगाम, कहा फैसला कुन जंग का वक्त करीब है, अब समझ आ गई। इज्जत, शराफत और कानून के मुताबिक हक नहीं मिलता। जब खून का रंग लाल है तो मतलब इनकलाब लाए बगैर मसाइल हल नहीं होते। हमने खुद मुख्तार होना है, अपने फैसले खुद करने हैं। हकीकी आज़ादी मांगने के जुर्म में ही आज बानी पीटीआई जेल में हैं। इनकी सियासत आखिरी सांसें ले रही है। पंजाब में फितना फसाद की साजिश की गई, अब तुम्हारा इख्तिदार नहीं आने वाला। वजीर आला पंजाब के अली अमीन गंडापुर पर वार, बोली हम पर तनकीद करने वाले और बहतान लगाने वालों की अपनी कारकर्दगी सिफर है। ये चीफ जस्टिस को नहीं मानते, लेकिन इनकी हलफ बर्दारी में फ्रंट सीट पर मौजूद थे। तकरीब हलफ बर्दारी में देखकर समझ नहीं आया हंसूं या रोऊं। ये मुनाफत नहीं तो और क्या है। गालम गलोच से लोगों के पेट नहीं भरते। तरक्की और खिदमत में नून लीग का पलड़ा कल भी भारी था, आज भी है और कल भी रहेगा। बानी पीटीआई से मुतालिक अमरीकी कांग्रेस के अरकान का खत, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 160 अरकान पार्लियामेंट ने खत लिख दिया। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के अरकान ने मौक़िफ़ अपनाया। बानी पीटीआई के मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। किसी दूसरे मुल्क के अरकान को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। आम इंतखाबात पर कांग्रेस अरकान के ख्यालात गलत हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर इलेक्शन को आज़ादाना और मुनसिफाना तस्लीम किया गया। बानी पीटीआई जेल मैनुअल के तहत जिन सहूलतों के हकदार हैं वो फराहम की जाएं। अपने लिए बिला वजह परेशानी न बनाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की बहन की दरख्वास्त पर हुक्म जारी कर दिया। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला ने बताया व्हाट्सएप कॉल की सहूलत जेल मैनुअल में नहीं। जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा व्हाट्सएप कॉल हो या जैसे भी हो आप बात करवा दिया करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आजम स्वाति के जिस्मानी रिमांड का ऑर्डर कलअदम करार दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, एक बंदे का जिस्मानी रिमांड हुआ, रिमांड खत्म होने पर दूसरा रिमांड ले लिया गया। हाई कोर्ट ने ईमान मजारी और उनके शौहर का जिस्मानी रिमांड भी कलअदम करार दे दिया। बन्नू में शहीद पाक फौज के जवान हवाई इलाकों में सुपुर्द खाक। शोहदा की नमाज जनाजा में कोर कमांडर रावलपिंडी और कोर कमांडर पेशावर की शिरकत। आला अस्करी और सिविल हुकाम, पाक फौज के जवानों, शोहदा के लवाहिकीन और अमायदीन इलाका भी जनाजे में शरीक हुए। ISPR के मुताबिक शहीद मेजर आतिफ खलील को जिला सिंधोतनी आज़ाद कश्मीर में सुपुर्द खाक किया गया। नायक आज़ादुल्ला शहीद जिला करक, लास्ट नायक गजनफर अब्बास की लिया में तदफीन। कराची से मुसाफिर तैयारे की बाय रोड हैदराबाद मुंतकली। मोटरवे पुलिस ने जहाज को रात के सफर से रोक दिया। सुबह हैदराबाद के लिए रवाना होगा। तैयारा जर्मन टेक्नोलॉजी से आरास्ता ट्रक के जरिए हैदराबाद ले जाया जा रहा है। शहरियों ने तैयारे के साथ तस्वीरें और सेल्फियां बनाई। पाकिस्तान की तारीख में तैयारे को जमीनी रास्ते से मुंतकिल करने का ये पहला ऑपरेशन है। 40 टन वजनी बोइंग 737 कराची एयरपोर्ट के यार्ड में नाकारा खड़ा था। हैदराबाद में सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में तरबियती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में 7 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। पास्को के ज़खायर से गंदम के फराहमी की समरी ज़ेर गौर आएगी। वजारत तिजारत के लिए 22 करोड़ रुपए की ग्रांट पर गौर होगा। वज़ीर आज़म ऑफिस के लिए भी खुसूसी ग्रांट मंजूर की जाएगी। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के अहदेदारों का साल 2024-25 के लिए ऐलान। दुनिया न्यूज़ के मियां आमिर महमूद चेयरमैन, ARY के सलमान इकबाल सीनियर वाइस चेयरमैन मुंतखब, जियो के मीर इब्राहिम वाइस चेयरमैन, डॉन न्यूज़ के शकील मसूद सेक्रेटरी जनरल मुंतखब, आज TV के अहमद जुबैरी ज्वाइंट सेक्रेटरी, KTN के अदहर काजी फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब,
PBA की जनरल बॉडी ने 3 नए बोर्ड्स अरकान का भी इंतखाब किया। न्यू के चौधरी अब्दुर्रहमान, मेहरान TV के गुलाम नबी मोराई, डिस्कवर पाकिस्तान के कैसर रफीक शामिल। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सलमान इकबाल समेत PBA के तमाम नौमुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद। उम्मीद है ब्रॉडकास्टिंग को बैनुल-अक़वामी मयार से आहंग करने के लिए किरदार अदा करेंगे। पाक बहरिया ने खलीज अदन में 23 ईरानी माहीगीरों को बचा लिया। ISPR के मुताबिक ईरानी माहीगीर कश्तियाल मोहम्मदी की जानिब से हंगामी मदद की कॉल मौसूल हुई। PNS जुल्फिकार के अमले ने फौरी तिब्बी और तकनीकी मदद फराहम करके इंजन की मरम्मत की। स्पेन में तूफानी बारिशों और सैलाब से हलाकतों की तादाद 158 तक पहुंच गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मशरकी सूबे वेनेसिया में शदीद बारिशों की वजह से आने वाले सैलाब ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान पहुंचा। मुतादिद लोग ताहाल लापता, तलाश का काम जारी। हलाकतों में इजाफे का भी खदशा। गिलगित बल्तिस्तान का यौम आज़ादी आज मनाया जा रहा है। 1 नवंबर 1947 को डोगरा राज से आज़ादी हासिल की गई। परचम कुशाई की तकरीब में गवर्नर, वजीर आला समेत सिविल और अस्करी हुकाम शरीक होंगे। अमरीकी इलेक्शन में 4 दिन रह गए। ट्रंप और कामला की इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच गई। स्विंग स्टेट्स के मसलसल दौरे, एक दूसरे पर इल्जामात। अर्ली वोटिंग में 6 करोड़ से ज्यादा अमरीकी शहरियों ने वोट कास्ट कर दिया। ट्रंप ने कमला हैरिस को नाअहल करार दे दिया। कहते हैं हिलरी क्लिंटन कम अज कम ज़हीन थी, कमला हैरिस में वो खसूसियत भी नहीं। कमला हैरिस का कहना था कि अमरीकी अवाम ट्रंप को झूठा समझते हैं। गजा की सूरत हाल पर अमरीकन पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी का दोनों सदाती उम्मीदवारों की हिमायत न करने का ऐलान। बाबर रन्स बनाए, कप्तानी भूल जाए। लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम का मशवरा। कहा खिलाड़ियों को यही पैगाम है, सियासत और ट्विटर से दूर रहें, सिर्फ खेल पर ध्यान दें। रिजवान कप्तानी के बेहतरीन इंतखाब। ट्वीट का मामला फखर जमान के लिए सबक है। चेयरमैन PCB ने अहम ओहदे की पेशकश की थी, लेकिन 9 से 5 की नौकरी नहीं कर सकता। चाहता हूँ भारतीय टीम पाकिस्तान आए और हमारी मेहमान नवाजी देखे। इख्तलाफ एक तरफ, लेकिन लोगों का आपस में राब्ता बहुत जरूरी है। भारतीय टीम जब भी पाकिस्तान आई, खिलाड़ियों ने यही कहा कि ऐसा दौरा कभी नहीं किया। पाकिस्तान में कोहली, रोहित, पांड्या और स्काई की बहुत फैंस हैं। यहाँ उन्हें बेपनाह मोहब्बत मिलेगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दिवाली। कराची में हिंदू बरादरी दिवाली जोशो खरोश से मना रही है। गवर्नर हाउस कराची में दिवाली की तकरीब। गवर्नर सिंध ने केक काटकर बच्चों को खिलाया। खवातीन में चूड़ियां तकसीम की। आतिशबाजी का मुजाहरा। जर्मन कौंसल खाने में भी दिवाली और सिख कम्युनिटी का त्यौहार एक साथ मनाया गया। जर्मन कॉन्सुलेट में खुशी के गीत गाए और केक काटे गए। और कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेला जारी। इवेंट में डांस परफॉर्मेंसेस पेश की गई। फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब हफ्ते को होगी।